Assalamu alaikum and welcome to Cricket Shricket with Qasim Sheikh, powered by Badr Energy. And today I have my dear friend, my dost from our World Cup Ka Junoon show. You may remember where we covered the recent T20 World Cup here on BTV and also on Myco. I'm talking about none other than my panelist guest, superstar Pakistan women's cricketer, presenter, commentator, coach, match referee भी बनने लगी है इंशाल्लाह. Assalamu alaikum, Ayman Anwar. वालेकुम अस्सलाम कासिम भाई कैसे हैं आप फर्स्ट ऑफ ऑल सो गुड Alhamdulillah. टू सी सच अ वंडरफुल सेट ऑफ क्रिकेट और माशाल्लाह से यू आर डूइंग वंडरफुल पहले यू केम हियर फॉर ओवर 40 वर्ल्ड कप और उसके बाद पीटीपीएल उसके बाद हमने वर्ल्ड कप को कवर किया और अब नाउ वेरी गुड टू सी यू वर्किंग ऑन दिस पीएसएल एज वेल बहुत शुक्रिया Ayman, बहुत शुक्रिया. A little bit on our journey. I met you Ayman in the middle of Karachi National Stadium on the wicket. Hamara pehla din tha together. I think you had just come into this new space for yourself as well, where you were going to start working as a presenter and commentator. And Hamara mulaqat ho gaya tha on the center wicket of Karachi. If I look at you from there and in such a short time, you know how much talent you have shown to the point that you recently covered the T20 National Cup for the PCB. मुझे बहुत मजा आया आपका presenting देखने. आपने जो interviews किया था with the likes of Naseem Shah, Usman Tariq. You know, you spoke to all the players and your commentary was high level. आपको वो experience कैसी लगा? थैंक यू सो मच कासिम भाई फॉर योर काइंड वर्ड्स मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा एंड इट वाज माय फर्स्ट एवर लाइक इन अ नेशनल टी20 कप में जाना फिर वहाँ पे कमेंट्री करना और फिर प्लेयर्स के इंटरव्यू करना बट आई विल गेट बैक टू दैट पीटीपीएल इवेंट जहाँ पे आई वाज गिवन द अपॉर्चुनिटी कि मैं जहाँ पे टॉसेस भी कंडक्ट करूँ प्लेयर से भी बात करूँ तो दैट रियली हेल्प मी ग्रो माई सेल्फ और वो एक्सपीरियंस मैंने वहाँ पे जाके यूटिलाइज किया अर्ली ऑन आई वॉज अ लिटिल बिट नर्वस लेकिन जैसे जैसे मैं करती रही एंड आई हैड अ ग्रिप ऑन द गेम तो इसलिए थैंकफुली आई वाज एबल टू डू दैट बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और आई रियली एंजॉयड डूइंग दैट So, Eamon, as a play, I want to understand. You know, you played sport at the top level as an international player, which is a great achievement and takes, you know, real dedication to get to that point. How have you found the difference between playing as an international player and now working at the top level of media as well? देखिए एज अ प्लेयर इट्स लाइक कि आपको थोड़ा सा रिजर्व रहे कि यू कैन डू योर जॉब यू कैन फोकस ऑन योर गेम बट व्हेन यू गो टू मीडिया इट्स ऑल अबाउट सोशलाइजिंग एंड शोइंग दैट कॉन्फिडेंस और वो कॉन्फिडेंस जस्ट आपकी बॉडी में नहीं आपके वर्ड्स में आपकी प्रेजेंस में नजर आना चाहिए तो दिस इज अ वेरी ह्यूज डिफरेंट फॉर समवन हु वाज वेरी मच इंट्रोवर्ट लाइक मी यू हैव टू बिकम एन एक्सट्रोवर्ट ऑल ऑफ अ सडन and that's what is happening and I'm enjoying that challenge as well क्योंकि एज अ पर्सन आई वाज वेरी क्वाइट बट अब जैसे जैसे आई एम एंटरिंग द मीडिया आई रियलाइज कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस शो करना है आपको अब तो आप बहुत प्रेजेंटेबल तंग होना करते है हो मुझे. आप जब शुरू में आए थे बहुत शरीफ थे, बहुत चुपचाप थे. अब तो आप मुझे शुगल भी कर रहे हो सेट के ऊपर. हमारे जोक्स भी चल रहे हैं. सो इट्स गुड टू सी योर कॉन्फिडेंस इज ग्रोइंग. बिल्कुल और उसके बाद वी हैव बिल्ड दैट फ्रेंडशिप एज वेल आपको जब फर्स्ट टाइम देखा था इट वाज लाइक वेरी फर्स्ट टाइम तो हम लोग जब ओवर 40 में मिले थे उसके बाद आई डिड पीटीपीएल विद यू फिर हमने प्रेसिडेंट कप भी साथ किया फिर हमने पूरा शो साथ किया तो वी हैव जेल टुगेदर वी हैव अंडरस्टैंड ईच अदर तो इस तरह से इट टेक्स टाइम लेकिन अब अच्छा हो गया और अच्छा है फॉर माय ग्रोथ एज वेल और ओवरऑल इट्स जस्ट बिकॉज द एनवायरनमेंट दैट यू हैव प्रोवाइडेड इस पर बड़ा जबरदस्त मजा आया है तो थोड़ा सा इसमें बात करेंगे. आई एम सिटिंग इन द Badr Expo Solutions offices. You know that you're aware you've worked with me on in this particular place on World Cup Ka Junoon. Zuhair Nasir, they're a leading events management company in Pakistan, if the biggest that there is. And they have now, Zuhair Nasir has got a real passion for sport. So for 4 seasons now, he did the Karachi Tape Ball Premier League. He's got his channel going here, BTV, which we're now doing lots of new. It's a new fresh era with that as well. लेकिन आप हमारे साथ पाकिस्तानी टेप बॉल प्रीमियर लीग का पहला एडिशन में हमारे साथ थे. लेकिन आपको वो जो Women's Tape Ball Premier League, which Zuhair Nasir and his wife Sadia Sheikh have done wonderful work to get up and launched, and to see these girls getting the opportunity to play in such a platform on a live TV on Geo Super.
going out to, on Myco, going out to over 115 countries around the world. आपको ये कैसे लगता है? बिल्कुल, बहुत बहुत जितनी भी तारीफ़ करूँ कम है क्योंकि ऑब्वियसली एक बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव था। लेकिन लड़कियों की क्रिकेट में हम यूजुअली देखते ही नहीं हैं कि कोई टूर्नामेंट्स हो रहे हों। तो उसके बाद एक इतना बड़ा टूर्नामेंट होना लाइक केटीपीएल के बाद पीटीपीएल करवाया और उसके अंदर वुमेन्स क्रिकेट को ऐड किया तो ये एक बहुत बड़ा बूस्ट अप था वुमेन्स क्रिकेटर्स के लिए। और इट्स नॉट जस्ट कि आपने ऑर्गेनाइज़ करा दिया और आके लड़कियाँ आके मैचेस खेलें। इट वाज़ अ प्रॉपर टूर्नामेंट जिसमें लड़कियों को इक्वल अपॉर्च्युनिटीज़ मिली, उनको एक अच्छा ग्राउंड मिला, अच्छा एनवायरनमेंट मिला। वही बॉल्स मिली जो लड़कों को मिल रही थी, वही इक्वालिटी मिली, वही वैल्यू मिली। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप वुमेन क्रिकेट को जब ऑर्गेनाइज़ करते हैं, तो आप उनको वही वैल्यू देते हैं जो आप एक मेल प्लेयर को देते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग लगा मुझे इस टूर्नामेंट में सबसे अच्छी बात यही थी कि वुमेन क्रिकेटर्स वर वैल्यूड और उसके बाद दे गॉट द अपॉर्च्युनिटी टू शो देमसेल्फ और सबसे अच्छी बात ये थी कि नाउ दे हैव गॉट द विजन अहेड ऑफ देम कि इस तरह के टूर्नामेंट्स उनको मिल सकते हैं, टेप बॉल क्रिकेट में भी वो आ सकती हैं। जो लड़कियाँ हार्ड बॉल में नहीं जाती, वो टेप बॉल क्रिकेट में आके खेल सकती हैं और लड़कियों ने आके जिस तरह से खेला था, उसमें उन्होंने शो किया था कि दे हैव गॉट द अपॉर्च्युनिटी, ऑल दे नीड इज़ अ प्लेटफ़ॉर्म। तो वो प्लेटफ़ॉर्म आप लोगों ने उनको प्रोवाइड किया है, बदर एनर्जी ने उनको प्रोवाइड किया है। स्पेशल थैंक्स टू मैम सादिया शेख जिन्होंने ये विज़न रखा कि हम लड़कों के साथ लड़कियों का इवेंट ऑर्गेनाइज़ करवाएँगे और लड़कियों ने शो किया कि हाउ वेल दे कैन डू इट। We didn't expect anyone hitting a six on a boundary like 75 meters. लेकिन वहाँ पे एक लड़की ने छक्का भी मारा. So they have shown the potential. So I think if it keeps going like that, it would surely help women cricket to grow further in Pakistan. Just my last question I want to ask you, Eamon, is tape ball, hard ball. Pakistan may I can sense that the hard ball, those that play the hard ball, they maybe look down a little bit at tape ball. They think it's just, a non-sport, which we know is not the case because we covered it with the PTPL and WTPL. और क्या मजा आया और क्या टेप बॉल हमारे सामने नजर भी आया. आपके ख्याल से टेप बॉल और हार्ड बॉल साथ साथ चल सकते हैं? क्योंकि अगर आप पाकिस्तान के क्रिकेट के बारे में सोचो, मेरे नहीं ख्याल है कि जो भी पाकिस्तान के लिए भी खेला है, that they probably started the first time they played a little bit of cricket, that they played tape ball. बिल्कुल ऐसा ही है। आई वुड से कि 80% क्रिकेटर्स ने तो पहले खेला ही टेप बॉल होगा इंक्लूडिंग माय सेल्फ एंड ऑल द वुमेन क्रिकेटर्स हु हैव कम फ्रॉम द स्ट्रीट क्रिकेट और लड़कों में भी ऐसी है। लड़के भी सारे ज़्यादातर तो स्ट्रीट क्रिकेट से आते हैं। जब बच्चे होते हैं तो बहुत कम ऐसा होता है कि सबके पास वो अपॉर्च्युनिटी हो कि वो अकेडमी जाएँ, एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू आएँ। सब टेप बॉल क्रिकेट खेलते हैं एंड आई थिंक इट शुड गो पैरेलल क्योंकि देखिए टेप बॉल क्रिकेट इज़ अ डिफरेंट स्पोर्ट। मैं ये नहीं कहूँगी कि हार्ड बॉल वाली फीलिंग है। लेकिन टेप बॉल की अपनी एक पहचान बन चुकी है। अब टेप बॉल के प्लेयर्स को लोग दुनिया में जानते हैं। टेप बॉल के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर है उसको लोग बहुत ज़्यादा एन्जॉय करते हैं, एंटरटेनमेंट के तौर पे एन्जॉय करते हैं। प्रोफेशनल क्रिकेट को आप थोड़ा-सा हार्ड बॉल क्रिकेट को थोड़ा प्रोफेशनल होके सीरियस ले लेते हैं। लेकिन टेप बॉल एट द सेम टाइम इट्स फन, इट्स एंटरटेनमेंट और फिर सीरियस भी है क्योंकि ऑब्वियसली यू आर प्लेइंग यू हैव टू गो फॉर अ विन हियर। तो आई वुड से कि ये दोनों चीज़ें साथ चलनी चाहिए और टेप बॉल क्रिकेट को भी उतनी ही वैल्यू मिलनी चाहिए जितनी हार्ड बॉल को मिलती है। और आई वुड से कि हमारे पास ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने टेप बॉल में अपना नाम बनाया और वो फिर बाहर जाके रिप्रेजेंट कर रहे हैं लाइक तैमूर मिर्ज़ा, बहादुर अली, इस तरह के प्लेयर्स हैं जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड अब खेल रहे हैं। तो स्पेशल रिकॉग्निशन टू देम अगेन फ्रॉम पीटीपीएल जिन्होंने इनको एक्सपोज़र दिया और ये प्लेटफ़ॉर्म दिया। एमन कब आ रहे हो? मेरे साथ कब आके बैठेंगे? शो में आपको मिस कर रहे हैं. शाज़ेब भी मुझे पूछ रहा था कि एमन आएंगी हमारे पास. तो व्हाट आर यू डूइंग दिस वीकेंड? Are you going to come and join us soon? कासिम भाई आई विल बी मोर देन हैप्पी टू जॉइन यू। ठीक है, मैं आपके साथ टाइम निकालूंगा, लेकिन आपके इस वक्त के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. मज़ा आया आपके साथ बात करने. I always enjoy सेम talking to हियर, you, Eamon. And give सेम हियर। my salam to your sister, Salwa, as well, who we श्योरली। had on my podcast recently. And just to mention, Eamon is part of Twins. She has an identical twin called Salwa, who is also a super impressive entrepreneur who has got a school in Lahore where she's doing some wonderful work. So super impressive family Eamon comes from, and I'm excited to watch where Eamon's journey will go, inshallah. But thank you for now, Eamon, and I'll catch you soon, inshallah. माय प्लेजर कासिम भाई, थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स। सी Thank यू you very much. इंशाल्लाह। And that बाय। brings us to the end of just a short chat with Eamon Anwar, Pakistani women's cricketer and presenter and commentator. It's a real pleasure to chat to her, listen to her transition from
playing international cricket and then going into the media space. And wonderful to listen to her talking about her experience of the Pakistani Tateball Premier League, Women's Tateball Premier League, which is organized by the wonderful Badr Expo Solutions. Their CEO, Zuhair Nasir, wonderful visionary man who is building in many, many different ways, but sport is a real passion for him. And also his wife, Sadia Sheikh, who is a board member with Cricket Scotland. They're doing lots of exciting things, and it's an honor for me as well to be part of that. But until next time, thank you for joining us, and Allah Hafiz.